श्रीमद् भगवद गीता की सुविचार। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म से फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही केवल संन्यास से सिद्ध प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वे सबसे बड़े धूर्त हैं। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। दुष्टों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जिस प्रकार भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाएगा, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है, अधिक कम खाता है, तो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य को अपने चंचल और अस्थिर मन को वश में रखना चाहिए। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में दिखता है, उसके लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। हे अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, तो मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है। जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण कहते हैं कि निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर दयालोभ, विहीन संकल्प, तेज, क्षमा, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण जो देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान या आसुरी स्वभाव वाले लोगों के गुण होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनमें आत्मा का पतन होता है। मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। ये आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में चलो आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है, उससे कभी नहीं डरना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव
उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्रकृति नहीं, वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस धरती की सुगंध हूँ, मैं ही अग्नि का तप हूँ, मैं ही सभी प्राणियों में का संयम हूँ। मुझे कोई भी कर्म बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे कर्म के फल की चिंता नहीं रहती। बुद्धिमान व्यक्तियों को बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करते हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा, उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता है, लेकिन वास्तविकता में उस परमात्मा को कोई नहीं जानता। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जिनके जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरणा नहीं होती। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। श्रेष्ठ बनना भी एक महानतम है, क्योंकि समाज के लोग श्रेष्ठ पुरुष की शरण करते हैं। इस दुनिया में सबसे महान रहस्य कर्मयोग है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बंधुओं, ये थे भगवत गीता के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आए हों और ऐसे ही और विचार सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके प्रिय भाई बंधु भी इसका लाभ ले सकें। तो बंधुओं, जय श्री श्याम, जय माता दी।